बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अफ्तारी के लिए पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से बनेंगे, बनाना बहुत आसान है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। तो वीडियो को तवज्जो से देखें। तो चलें जी, अब हम एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैदा ऐड करके इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी अजवाइन। अजवाइन इसमें ज़रूर ऐड करें। थोड़ा सा इसको इस तरीके मसल के ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, घी को, ऑयल को। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ऑयल को। और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके हम इसकी थोड़ी सख्त डो तैयार कर लेंगे। जैसे घर का सिंपल आटा होता है उस तरीके आपने इसको नहीं गूंदना, थोड़ा सा इसको हार्ड गूंदना है। जिस तरीके समोसे की आप डो तैयार करते हैं। तो आटे को अच्छी तरह मैंने गूंद लिया है। इस तरीके इसका पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर, इतनी डो हार्ड होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर से ये खुश्क ना हो। और इसको कवर करके हम 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। इतनी देर में हम अगला काम कर लेते हैं, स्टफिंग का। तो चलें जी, मैंने स्टफिंग बनाने के लिए 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, जिसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है और इसको ठंडा भी कर लिया। अब हम इसको मैचर की मदद से अच्छी तरह मैच कर लेंगे सारे आलूओं को। तो आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करते हैं पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और 3 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावलों का आटा इसमें ऐड कर लें। सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई 3 सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें किस लिए ऐड की है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तमाम मिसालों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। तो हम मेज़े को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये देखें व्यूअर। और अब हम अगला काम करते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। डो और हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, ये देखें व्यूअर। अब हम थोड़ा सा खुशका लगाएंगे शीट के ऊपर इस तरीके। और डो को यहाँ पर ले आएंगे। फिर से इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे इस तरीके।
तो इसके हम दरमियान से 2 पीस बना लेंगे इस तरीके, और इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। दोनों पेड़े बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा और खुशका लगाएंगे और इसकी हम बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल लेंगे। तो माशाल्लाह बिल्कुल पतली सी एक रोटी मैंने बेल ली है। ये देखें व्यूअर, बिल्कुल गुलाई में होनी चाहिए। और एक हम इस तरह का कप ले लेंगे या कोई चीज़ भी इस तरह की कटोरी ले लें और सेंटर में रख दें इस तरीके। और ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है ये इसमें हम ऐड कर देंगे, सारी रोटी के ऊपर हम फैला देंगे। तो कॉर्नफ्लोर मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि ये स्टफिंग बाहर होनी है फ्राई के टाइम, तो अंदर से निकले नहीं। और ये स्टफिंग हम सारी इसके ऊपर फैला देंगे, सारी रोटी के इस तरीके। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलें जी, ये देखें व्यूअर्स, सारी रोटी के ऊपर फिल्म को मैंने फैला दिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। रोटी भी आपने बारीक ही बेलनी है और स्टफिंग को भी आपने बारीक ऊपर लगाना है इस तरीके। कप हम उठा लेंगे इस तरीके और अब हम इसकी करते हैं कटिंग। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से इसकी कटिंग कर लें। अगर छुरी से कटिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल तेज़ छुरी नहीं लेनी, इस तरीके इसकी कटिंग करेंगे ऐसे, और इस तरीके करेंगे फिर हम इसकी कटिंग। इस तरीके करेंगे। फिर से हम इस तरीके कर लेंगे। चलें जी, सारी कटिंग मैंने कर ली है। अब हम ये जो सेंटर वाला पीस इस तरीके इसको पानी लगा लेंगे सेंटर में, ताकि जब हम रोल बनाएं तो ये बिल्कुल आसानी से साथ जुड़ जाए। इस तरीके। और अब हम इधर से उठाएंगे इसको इस तरीके। तो बिल्कुल आपने इसको दबा के इस तरीके इसका रोल बनाना है इस तरीके। ये देखें बिल्कुल आसानी से इसके साथ चिपक गया है। इस तरह हम दूसरा उठाएंगे, ऐसे इसको रोल करते जाएंगे इस तरीके। तो माशाल्लाह एक रोटी के मैंने सारे रोल बना लिए हैं, पोटैटो स्नैक्स बना लिए हैं, और दूसरी रोटी के भी मैं इसी तरह बना लूँगा फिर उसके। तो चले ही माशाल्लाह सारे पीस मैंने बना लिए हैं, दोनों पेड़ों के स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितना टाइम करना है, कितनी आंच पे करना है। तो वीडियो को स्किप ना करें। चलो इसको फ्राई करते हैं। तो चलें जी, ऑयल को मैंने नीम गर्म कर लिया। आपने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना है ऑयल को। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये हमारे स्नैक्स। ये देखें व्यूअर, बबल बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इतनी आंच पे आपने इसको ऐड करना है और हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई भी करना है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है वो डार्क हो जाएगी और अंदर से ये स्नैक्स कच्चे रह जाएंगे। तो सारे जितने इसमें ऐड होंगे उतने मैं ऐड कर दूंगा और
2 मिनट तक आपने इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे और इसकी साइड भी चेंज करेंगे। तो ये मैं जितने इसमें ऐड हुए हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको हम फ्राई कर लेते हैं पहले, फिर हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे इसी तरह। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम आप देख रहे हैं, इतना ही फ्लेम होना चाहिए। और इसका जो फ्राई टाइम है वो 8 से 10 मिनट लगेंगे सुनहरा कलर होने तक। तो इसकी साइड को चेंज करके मैं बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, माशाल्लाह तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं इस बैच को फ्राई होते हुए और बिल्कुल प्यारा कलर आ चुका है, क्रिस्पी भी हो चुके हैं स्नैक्स हमारे माशाल्लाह। और अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी का बैच बचा है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो इसका जो फ्राई टाइम है वो इसको तकरीबन कंप्लीट होने में 12 मिनट लगे हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है, फ्लेम जितना है वो आपको नज़र आ रहा है, इतने फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। फिर ये क्रिस्पी बनेंगे, अंदर तक पकेंगे। और अब हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी प्यारी आई माशाल्लाह। इतने टाइम में आपसे इतने समोसे नहीं बनेंगे जितने ये जल्दी बन जाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो दूसरे भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें व्यूअर, इनका साउंड सुने। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे माशाल्लाह बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें व्यूअर, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी। तो आप जब चाहें इसको जल्दी से बना सकते हैं। समोसों की निस्बत ये जल्दी बन जाते हैं और जितने चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं आपको एक तोड़ के पीस दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर, कितने खस्ता है माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर, ये देखें व्यूअर। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।